नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। कोरोना जब से दुनिया में आया है उसने सबकी हालत खस्ता कर रखी है। आज देश में कोरोना का कहर बरस रहा है, जिसकी वजह से देश के कई राज्य इसकी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की सरकार भी कुछ इन्हीं हालातों से जूझ रही है। आपको बता दें कि कोविड ने अशोक गहलोत की सरकार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डगमगा दिया है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गहलोत सरकार बड़ी आर्थिक स्थिति से, बड़े हालातों से गुजर चुकी है। हालांकि अनलॉक के बाद में अब जाकर सरकार के राजस्व में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोविड के कारण बदलते हालात में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति पर करीब 50,000 रुपए का कर्ज आ गया है। इस वर्ष के वित्तीय मौजूदा पहले 6 महीनों में सरकार का राजस्व घाटा 27,858 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए कई प्रयास कर रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार भी आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश पर अब तक लगभग 3.87 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। 7.5 करोड़ की कुल आबादी के हिसाब से अनुमान लगाएं तो राज्य के हर व्यक्ति पर 50,533 रुपए का कर्ज है। और आने वाले बजट से पहले गहलोत सरकार ने अपनी वित्तीय सेहत की छापेमारी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। आर्थिक संकट को देखते हुए अशोक गहलोत ने पहले भी कई आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के खिलाफ जंग में पैसा इकट्ठा करने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के नए वाहन और कोई भी नए उपकरण खरीदने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा अफसरों और नेताओं को फिलहाल इकोनॉमी क्लास में सफर करना महंगा पड़ गया था। आपको बता दें कि राजस्थान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी की गई इस रिपोर्ट में सरकार ने अप्रैल से सितंबर तक अपनी आमदनी और खर्चों का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। और हैरास को अंतर के खर्च और आमदनी स्वराज घाटा माना जाता है। आमदनी में अवधि इस समय 55,096 करोड़ रुपए का खर्च और दूसरा 83,055 करोड़ रुपए रहा। इस बार मुकाबले के अवधि इसी वर्ष की वित्त पिछले समय से ज्यादा रही। संग्रह कर प्रत्यक्ष का सरकार 33.56% और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 34.64% कम रहा। राजस्थान के आर्थिक गणित कैसे गड़बड़ाया, आइए आपको बताते हैं। लंबे समय से लॉकडाउन के कारण कारोबार ठप रहा, जिससे सरकार को मिलने वाले टैक्स में भारी गिरावट आ गई और इससे उन्हें घाटा हुआ। केंद्रीय कर 17,101 करोड़ के मुकाबले 15,541 करोड़ मिल पाया। इसमें गड़बड़ी हो गई, जिससे कि आर्थिक संकट गहरा गया। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में 32% की गिरावट रही और खास में कोड इसने काम किया। कोविड-19 के कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आर्थिक मदद बढ़ाई गई, जिससे खर्च ज्यादा हो गया। इसके अलावा 6 महीनों में राजकीय कोष में घाटा हुआ और ये 27,000 करोड़ तक पहुंच गया, जिसके साइड इफेक्ट अब दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने संकट की घड़ी में आर्थिक संकट को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन तक में कटौती कर दी थी, जिससे कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का अंबार लग गया था और राज्य के बड़े प्रोजेक्ट की गति भी धीमी हो गई थी, क्योंकि सरकार इस वित्तीय वर्ष में अपनी अधिकतम सीमा से ज्यादा कर्ज ले चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार के इन नए आदेशों और उपायों से राजस्थान की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा या कोरोना काल का ग्रास बनकर सब कुछ निगल जाएगा।